So let's start today. Another topic is transformer coupled class A power amplifier. तो ये क्लास ए का दूसरा टाइप है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था. So let's start. So as you know that a power amplifier is said to be a class A power amplifier if the Q point and the input signal are selected such that output signal is obtained for full cycle of the input signal. तो अब हम इसमें जो एक्चुअली हम जैसे लास्ट क्लास में भी हमने पावर का डायरेक्टली कपल्ड कम जो पावर एम्पलीफायर हमने डिस्कस किया था, उसमें भी स्टार्टिंग में आप यू कैन राइट द सेम डेफिनेशन देयर. तो ये जनरल डेफिनेशन है क्लास ए पावर एम्पलीफायर की. हम कह रहे हैं कि इसमें जो आउटपुट आपको जो अवेलेबल होगा, सपोज ये हमारे यहाँ पे दिस इज आवर इनपुट सिग्नल. लेट मी अलाउ टू मोर स्टूडेंट्स आर देयर. सो मैं ये कह रहा था कि सपोज एज्यूम कर लो कि जैसे हमारा सर्किट है यहाँ पे, सो वी हैव गॉट दिस सर्किट ओवर हियर. तो यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं. अब ये जो इनपुट है, अगर अगर मैं इसका एक साइकिल लूँ, इट से दिस वन साइकिल ऑफ द इनपुट, और जो मेरा आउटपुट है इट इज अवेलेबल एट दिस अक्रॉस द आरएल. तो एज पर द अबव डेफिनेशन ये कह रहे हैं कि जो आपका जो आउटपुट है, ठीक है ना, सो आउटपुट एट दिस अक्रॉस द आरएल, सो इट विल बी अवेलेबल फॉर द फुल कंप्लीट साइकिल. वो जो ये पूरा साइकिल है वहां पे. तो यही हम यहाँ पे पावर एम्पर इज सेड टू बी क्लास ए पावर एम्पलीफायर इफ द क्यू पॉइंट एंड द इनपुट सिग्नल. फिलहाल तो मैंने इनपुट सिग्नल के बारे में बता दिया, इनको हम और क्यू पॉइंट को. सो अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि जो हमारा क्यू पॉइंट है, सपोज अगर दिस इज अ लोड लाइन, तो इसमें दूसरा कंडीशन है कि क्यू पॉइंट मस्ट बी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोड लाइन. तो ये दूसरी यहाँ पे आपको कंडीशन जब हम इसको एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे यू हैव टू satisfy the two conditions if you want to use the transformer coupler class A amplifier या कोई भी class A amplifier एम्पलीफायर आपको यूज करना है, ठीक है ना. तो एज एन क्लास ए, तो उसमें कंडीशन क्या है, एक तो आपका क्यू पॉइंट है जो है, तो इट दिस क्यू पॉइंट मस्ट लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोड लाइन. एक तो ये कंडीशन है. और दूसरी हम कह रहे हैं कि भाई इस एम्पलीफायर में दूसरी बात जो है, जो हमारा आउटपुट है, जो सपोज यहाँ पे अक्रॉस द ऑरल जो हमें आउटपुट मिलेगा, इट शुड बी अवेलेबल फॉर द कंप्लीट फुल साइकिल ऑफ द इनपुट. जो इनपुट है फुल साइकिल. अब फुल साइकिल मीन्स कि अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें आप यहाँ तक इट इज 360 डिग्री. अब दूसरे हम वी कैन ऑल्सो से, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो, इसका कंडक्शन एंगल जो होना चाहिए शुड बी 360 डिग्रीज. व्हाट डू यू मीन 360 डिग्री? तो हमारा आउटपुट जो है वो अवेलेबल होना फॉर द कंप्लीट इनपुट सिग्नल. तो यही यहाँ पे पहले हम डिफाइन करते हैं कि a power amplifier is said to be class A power amplifier if the Q point, एक तो Q point and the input signal, और ये input signal जो हम are selected, इनको हमें ऐसे select करना है such that कि output signal is obtained for full cycle of the input signal. ठीक है, या मैंने आपसे कहा किसको हम कहेंगे कंडक्शन एंगल आपका 360. अब इसके लिए कि फॉर दिस इसको अचीव करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो क्यू पॉइंट होना चाहिए इट शुड बी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोड लाइन. ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा ये बता दोगे कि भाई क्लास ए एम्पलीफायर हम किसको कहते हैं. तो यहाँ पे कंटिन्यू की वो है डिफरेंट एम्पलीफायर. उसके बाद जब हम क्लास बी में देखेंगे उसमें आप देखोगे कंडक्शन जो एंगल होगा डिफरेंट होगा. वहां पे फुल साइकिल जो आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा फॉर द इनपुट. ठीक है ना. तो अब उसके बाद ये आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना. नेक्स्ट हम उसके नाउ कमिंग टू द मेन. तो ये दिस इज द सर्किट डायग्राम. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया. अब यहाँ पे वी मेक यूज ऑफ ट्रांसफर. अब हम क्यों कर रहे हैं क्लास ए में अब ट्रांसफर? पहले तो हमने डायरेक्टली कपल्ड यहाँ पे जस्ट लोड लिया था एट द कलेक्टर, लेकिन वी आर रिप्लेसिंग दैट लोड विद दिस वन ट्रांसफार्मर. अब हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उस जो हमने लास्ट क्लास में हमने जो एम्पलीफायर क्लास से डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर डिस्कस किया, तो हमने उसमें एक ड्रॉबैक देखा कि उसकी जो एफिशिएंसी हमने देखी, जो हमने फाइंड आउट की, इट वाज जस्ट ओनली 25%. ठीक है ना, तो बहुत कम है 25%. अब इस 25% के, इसका मतलब कि अगर हम सपोज इसको डीसी पावर सपोज 100 वाट दे रहे थे, तो हमें खाली आउटपुट मिल रहा है, तो एसी आउटपुट मिल रहा था 25 वाट्स ओनली. ठीक है, सो दैट इज एफिशिएंसी 25%. अब लॉसेस कितने, इसका मतलब 75% लॉसेस हो रहे हैं. अब हम देखेंगे इसमें लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है ना, सो इट डिसिपेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट.
तो वो इन द फॉर्म ऑफ दिस 75 हमारे वाट्स जो है वो हमारे लॉस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हीट, क्योंकि इतना गर्म होता है, इट डिसिपेट्स दैट इज वी आर यूजिंग द हीट सिंक जो मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा। तो इसका मतलब कि जो इफिशिएंसी, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत पावर की है, 75% हमारा जो पावर है डीसी पावर वो हमारा वेस्ट हो रहा है, ओनली वी आर गेटिंग 25 वाट, सो दैट इज इट इज इफिशिएंसी जस्ट 25%, बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम क्या कर, हमारा दूसरा है कि एम है अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसकी जो इफिशिएंसी उसको थोड़ा बढ़ा दे, इंक्रीज करे, 20%, 5% से आगे हम ले सकते हैं इसको। अब यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसीलिए यहाँ पे आपने देखा कि अब हम ट्रांसफार्मर की मदद से इसकी जो इसकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कितनी बढ़ा सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे भाई हाउ इट विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या है कि वी आर मेकिंग यूज ऑफ इम्पिडेंस मैचिंग। अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर यूज करें किसके लिए, इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। अब आपको पढ़ा होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो उसमें कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, कह रही है कि सपोज अगर हमारा यहाँ पे कोई लोड है, इफ यू गॉट सम लोड हियर, और ये हमारा इनपुट सिग्नल है। हम कह रहे हैं कि अगर इनपुट सिग्नल जो सोर्स है इसकी अगर रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगी, सो देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगर इससे पहले हमने जस्ट हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर की जो आउटपुट इम्पीडेंस है जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट इसमें क्लास में, तो उसकी जो इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, आउटपुट इम्पीडेंस। लेकिन अगर हम जब हम लोड यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कल बताया कि यहाँ पे एक स्पीकर हम यूज कर सकते हैं, तो उस स्पीकर्स की ऑलरेडी जो रेटिंग होती है इन टर्म्स ऑफ ओम्स, तो उनका जो मैक्सिमम 5 टू से 15 और 20 ओम्स के आसपास उनकी रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत कम है, और जो ट्रांजिस्टर है उसकी अपनी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो देयर इज अ मिसमैच ऑफ इम्पीडेंसेस। ठीक है, इसका मतलब जो कलेक्टर पे जो आपकी इम्पीडेंस होगी वो बहुत हाई होगी, और अगर हम लोड देखें उसकी इम्पीडेंस बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस है, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो जो लोड रेजिस्टेंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट द इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्किट, तो यही इसलिए हम सो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को यूज करें फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। उससे क्या होगा कि देयर विल द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम दिस कलेक्टर टू द लोड, तो उससे हम इसके जो एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर एट द कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं फिगर जो शोज सर्किट डायग्राम पे ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए, तो ये तो बना क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपल्ड हम ट्रांसफार्मर यूज किया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, जो भी मैंने आपसे कहा, अभी हम प्रूव करके देंगे कैसे है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई सपोज ये जो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। जो यहाँ पे इम्पीडेंस है अप्रोक्सीमेट, इसको हम इसके बराबर आरएल के बराबर बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे वो कैसे। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को, सपोज यहाँ पे मैंने इसको आरएल डैश लिखा है, यहाँ पे आरएल है, तो अगर मैंने इनको सेम ऑलमोस्ट रखा है, तो देयर विल मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम दिस प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू दिस लोड। ठीक है, एम तो यही है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, तो इम्पीडेंस मैचिंग से क्या होगा, हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं लोड पे। अब यहाँ पे देखिए, वी नो फ्रॉम द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो हम पढ़ चुके हैं इसे थ्योरम्स, दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपसे भी कहा, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तब वी कैन। अब उससे पहले अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे प्रूव करके देंगे भाई हम इन आरएल को और आरएल को कैसे सेम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग द विद द हेल्प ऑफ टेकिंग जस्ट ट्रांसफार्मर, अगर आपने पढ़ चुके होंगे ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसकी कुछ इक्वेशंस हमने यहाँ पे यूज करनी है टू प्रूव दैट हम इन दोनों रेस आर एल डैश और आर एल को सेम बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ गए, इसके वी कैन ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर फ्रॉम दिस टू द लोड। हमारा लोड यहाँ पे आर एल, कोई स्पीकर हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है लोड यहाँ पे। अब सबसे ये सो यहाँ पे मैंने जस्ट ट्रांसफार्मर हम का यहाँ पे इज प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब अक्रॉस द प्राइमरी वोल्टेज से एज्यूम करो V1 करंट जो प्राइमरी में फ्लो हो रही है, दैट इज I1, और नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें है दैट इज N1, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसमें से करंट फ्लो हो रही है, दैट इज I2, एंड V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, एंड सेम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द RL। सपोज हम यहाँ पे लोड, पहले हम थोड़ा यहाँ से, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, टर्न रेशियो के, तो देयर इज अ रिलेशन दैट V1, that is voltage at the input divided by voltage at the output of a transformer, is given by the N1 by N2.
दैट इज टर्न रेशियो, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन है। इन द सेम वे करंट की भी हमें हमारे पास ट्रांसफार्मर में इक्वेशंस है। अब सबसे पहले जब हमने यहाँ पे, हाँ इससे पहले यहाँ पे मैंने और एक यहाँ पे लिखा है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। आर एल, आर इज द लोड रेजिस्टेंस एज पर ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। सो आर एल क्या है, आउटपुट लोड, सो इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या है V2, आउटपुट करंट क्या है I2, तो ये मैंने लिखा कि आर एल इज इक्वल V2 डिवाइड बाई I2। इन द सेम वे इनपुट में वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस में इस प्राइमरी की ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहे हैं आर एल डैश, ठीक है ना। तो ये तो आर एल डैश की रेजिस्टेंस है, तो करंट इसमें से फ्लो हो रही है I1, ठीक है ना, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे N2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखे अगर मुझे ये लोड आर एल निकालना है, तो यहाँ पे अगेन वोल्टेज क्या है V1, करंट इसमें फ्लो हो रही है I1, तो आई कैन ऑल्सो राइट आर एल डैश इज कॉल्ड इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट करंट, जैसे आउटपुट रेजिस्टेंस इज आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करंट, लेट दीज आर इक्वेशंस 1 and 2। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, नाउ आई एम अप्लाइंग द, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टर्न रेशियो। वही मैंने लिखा कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, यहाँ से मैं V1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मुझे एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या है, वो है टू फाइंड आर एल डैश। आर एल डैश के लिए हमें V1 बाई I1 चाहिए, पहले मैं V1 निकाल रहा हूँ यहाँ से, then I can also find I1, then we'll put these equations in there। अब यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V1 by V2 is equal to N1 by as per turn ratios, ठीक है। That is input voltage by output voltage is equal to N1, number of turns on the primary winding divided by number of turns on the secondary winding, ठीक है ना। ये तो ट्रांसफार्मर में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे V1 यहाँ सेम, तो ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे मैंने V1 को एज इट रख रहा हूँ, V2 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, दैट इज N1 by N2 V2, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो V1 इज इक्वल टू N1 by N2 V2, दैट इज लेट दिस इक्वेशन 3। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया पहला। अब ट्रांसफार्मर में आल्सो वी नो दैट द रेशियो ऑफ द करंट, दैट इज इनपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट इज इक्वल टू N2 by N1, ठीक है ना। तो ये दिस इज अगेन, दिस आल्सो बिलोंग्स टू ट्रांसफार्मर्स, देयर इज अ करंट रेशियो, सो I1 by I2 is equal to I2 by I1, थोड़ा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है। वहां पे हम N1 by N2 लेते हैं, V1 by V2 लेते हैं, यहाँ पे N2 by N1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड I1 करंट, तो I1 इज नथिंग, I2 यहाँ पे आ जाएगा, सो N2 डिवाइड into I2, ठीक है ना। ये दो, अब मैंने यहाँ पे आई हैव गॉट टू इक्वेशन, वन इज 3, V1 की मैंने निकाला हुआ है I1, आई विल पुट दिस V1 एंड V1 एंड I1 वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, इन दिस, क्योंकि मुझे आर एल फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस वन, ठीक है। आर एल डैश, तो आर एल डैश किसके बराबर, V1 बाई I1। अब V1 का वैल्यू मैंने वहां निकाला, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, I1 का वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब वहीं पे लिखा फ्रॉम टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 एंड I1 में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हम अब यहाँ पे आर एल डैश इज इक्वल टू, अब पहले V1 है, तो V1 का वैल्यू क्या, N1 डिवाइड बाई N2 into V2, वही मैंने यहाँ पे लिखा N1 by N2 into V2 डिवाइडेड बाई I1, ठीक है ना। तो I1 भी मैंने यहाँ पे लिखा N2 डिवाइड बाई N1 into I2, वही मैंने लिखा N2 डिवाइड बाई N1 into I2, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद जब ये ऊपर आ जाएगा, N1 ऊपर आ जाएगा, N2 नीचे, इट विल बिकम N1 by N2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे V2 तो ऊपर ही रहेगा, I2 नीचे ही। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ तो रेशो V2 डिवाइड बाई I2 यहाँ पे देखो, सो V2 डिवाइडेड बाय I2 इज नथिंग इज RL, तो V2 डिवाइडेड बाय I2 की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे RL, नो आई गॉट दिस रिलेशन, ठीक है ना। बस यहाँ तो ये, अब यहाँ से हम क्या करें, सुनाओ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं N1 by N2 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग की और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, अगर मैं इनको सेम रख रहा हूँ, तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 into RL, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं N1 N2 टर्न रेशियो को ऐसे सेट कर रहा हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि आई कैन मेक RL डैश इक्वल टू RL, सो दैट इज इन इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमारी आउटपुट, इनको मैं सेम बना सकता हूँ, देन विल बी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सो प्राइमरी वाइंडिंग टू द लोड। तो ये हाँ हमने प्रूव, तो उसके लिए आपको क्या करना, यू हैव टू सेलेक्ट द वैल्यूज ऑफ N1 अकॉर्डिंगली, सो दैट देयर विल बी द इम्पीडेंस मैचिंग। तो यहाँ पे हमने प्रूव करके बाय ट्रांसफार्मर ये पॉसिबल है कि हम इम्पीडेंस मैचिंग करा सकते हैं, टेकिंग अकॉर्डिंग द जो N1 एंड N2 का वैल्यू लेके हम बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये है। अब हम थोड़ा इसमें आगे देखेंगे इसमें, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मेन जो इसमें आपको इसकी एनालिसिस, एनालिसिस अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो एनालिसिस में आपको क्या क्या निकालना है आप ध्यान में रखो, इसमें हमें एक तो डीसी पावर निकालना है,
एसी पावर निकालना है, देन और इफिशिएंसी जो हमने लास्ट टाइम ये बताया था, ये चीजें इसमें निकालनी पड़ती है, इफिशिएंसी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, यू हैव टू फाइंड आउट डीसी पावर, एसी पावर, फ्रॉम द डीसी एंड एसी पावर्स यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। तो मेन तो वही एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम प्रूव करके देंगे, आप देखेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, ये जो आर एल डैश है, थोड़ा ये ध्यान में रखो, ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, अगर मैं खाली एसी को ना लूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझ लो आप लोग, अगर मैं एसी ना लूं देन देयर बी ओनली डीसी, ठीक है ना। अगर मैं खाली एसी को निकाल रहा हूँ, खाली डीसी ले रहा हूँ यहाँ पे, अब हमें पता है कि डीसी में अगर ओनली फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है ना, देन दिस रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एट दैट टाइम विल बी जीरो। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स आर एल डैश या इसकी जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर डीसी इट विल बी जीरो। ये कॉइल है, ठीक है, इट इज नॉट अ रेजिस्टेंस, इट इज अ कॉइल, इसकी नेग्लिजिबल होती है लेकिन डीसी के लिए। लेकिन अगर मैं इसमें फ्लो एसी कर रहा हूँ देन देयर विल बी आर एल डैश, क्योंकि अगर एसी मैंने फ्लो किया यहाँ पे देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एसी तो चेंज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, ड्यू टू दिस वेरिंग ईएमएफ देयर विल फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है ना। तो तभी तो अब हमने यहाँ पे देखा इसमें भी देयर विल बी I1 I2 V1 जब हमने ट्रांसफार्मर लिया, अगर मैं डीसी खाली ले रहा हूँ, डीसी में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, तो नो ईएमएफ विल बी इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड नो करंट विल बी, तो इसमें टोटली जीरो। अगर ये जीरो आ गया, करंट वन सारे जीरो, इसका मतलब एट द टाइम आर एल डैश विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखो, इट मींस फॉर डीसी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज जीरो। अगर मैं एसी यूज कर रहा हूं ओनली देन देयर विल बी द आरएल डैश, इस चीज को ध्यान में रखो, इट मींस द आरएल डैश एग्जिस्ट्स ओनली फॉर एसी नॉट फॉर डीसी, ठीक है ना। ये इस चीज को ध्यान में रखो अगर नहीं समझ आया होगा तो आई कैन रिपीट इट अगेन, लेकिन इसमें जाओ फॉर डी आर एल वैस जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जैसे फॉर डीसी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज देयर इज नो बैक ईएमएफ, दैट इज व्हाई, ठीक है ना, अपोजिशन कुछ भी नहीं होगी फॉर डीसी, ठीक है ना। तो बिकॉज एसी इज चेंजिंग, तो हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर में एसी पे वो काम कर सकता है, डीसी पे नहीं, द सेम, क्योंकि यहाँ पे इफ इट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है ना, देन देयर विल बी ओनली EMF कैन बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ओनली, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल ओनली इंड्यूस द वोल्टेज, अगर वो कांस्टेंट है देयर विल नो वोल्टेज विद इन दिस सेकेंडरी वाइंडिंग, इस चीज को ध्यान में रखो। दैट इज ये जो आर एल डैश है, इट इज ओनली फॉर एसी नॉट फॉर डीसी, डीसी के लिए इट इज इट्स वैल्यू द रेजिस्टेंस जो इसकी है वो जीरो होगी, इसको ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनालिसिस में आपको क्या करना है, तो ये जो सर्किट है आई विल अप्लाई, क्योंकि मुझे क्या क्या डीसी पावर निकालना है, ध्यान में रखो, क्योंकि एसी एनालिसिस जो एनालिसिस ऑफ दिस होल एम्पलीफायर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज डीसी एनालिसिस एंड एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस हम करेंगे, वहां से डीसी पावर हम इसको कितना दे रहे हैं, एसी एनालिसिस जब करेंगे देखेंगे एसी आउटपुट पावर हमें कितना मिल रहा है, ये दो पावर्स आपके पास आ गए, देन वी नो दैट एफिशिएंसी इज नथिंग, इट इज द आउटपुट पावर, एसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय डीसी इनपुट पावर, उनका रेशियो, देन यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी जो हमें इसमें निकालनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे पहले हम डीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब डीसी एनालिसिस जो मैंने आपसे कहा, तो डीसी एनालिसिस में आप हम क्या करेंगे, हमको एज्यूम करना है कि एसी इसमें जीरो है, देयर इज नो एसी एट ऑल, ओनली वी आर अप्लाइंग द डीसी, ठीक है, क्योंकि डीसी एनालिसिस के लिए वही प्रोसीजर है। अब डीसी एनालिसिस हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो आई कैन अप्लाई द, नाउ आई एम अप्लाइंग द केवीएल, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वन में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस VCC and this resistance, current flowing through this into this resistance and this one, so this is VCC minus drop across RL, then minus VCE is equal to zero। अब देखो यहीं पे मैंने लिखा है अप्लाई KVL to the collector inter voltage VCC minus IC into R1 D dash। अब देखो मैंने यहाँ पे RL dash नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है RL exists only when there is AC, when there is a DC there is no RL dash, वहाँ पे रेजिस्टेंस वो जीरो के बराबर है, लेकिन there will be some maybe some resistance, उसको मैं फिलहाल लिख रहा हूँ R1 DC, ठीक है ना, ये ध्यान में रखो, ये DC वो प्लस VCC यहाँ पे it is a VCC minus ICRC, it is sorry it is here minus VCE is equal to zero। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, IC को निकाल रहा हूँ, so IC can be, बस just arranging these different terms I can write IC is equal to minus 1 upon R1 into DC, रेजिस्टेंस डिवाइड में आ जाएगा into VCC plus VCC by RC, ठीक है ना। ये है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो वी कैन ऑल्सो, हमें क्या करना है, सपोज अगर मैं आपसे करूँ कि इस टर्म को वहां ले जाओ, इट विल बिकम प्लस,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, VCC माइनस VC, वो मैंने VCC माइनस एक साइड में रहेगा। अब इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो, उसके बाद आप R1DC को नीचे ला रहे हो इन दो टर्म्स के, तो एक साइड में आपको खाली IC बचेगा। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन IC इज इक्वल माइनस I1 R1DC VC प्लस VCE प्लस VCC बाई RC, ठीक है ना। तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन मेक दिस इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद अब ये जो इक्वेशन है, तो अब इसमें क्या है, इट इज सेम एज दैट ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू mx। तो ये इसके साथ मैच हो रही है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिल रही है, इट इज नॉट इज y इज इक्वल टू mx प्लस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो -1/R1DC हमारी स्लोप हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो अब यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, मैंने अभी आपसे कहा R1 ये जो DC रेजिस्टेंस, अब मैंने आपसे कहा कॉइल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल होती है, हम उसको एज्यूम कर सकते हैं 0 के बराबर। इसका मतलब कि ये जो है हमारी दिस इज m इज हियर -1/RC स्लोप, तो इसकी स्लोप है 1/0, दैट विल बी इन्फिनिटी। वो है हमने ये कहा, where R1DC is the DC resistance of the primary winding, DC resistance of the transformer is very low, we can assume R1DC इस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट किसके बराबर, 0 के बराबर रख सकते हैं। अब इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए DC लोड लाइन, ये हमारी इक्वेशन इज ए DC लोड लाइन जो हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसकी स्लोप जब निकाल रहा हूँ 1/R1DC, तो मैंने जो नेग्लिजिबल है उसको मैं 0 ले रहा हूँ, इसका मतलब कि इसकी स्लोप क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की स्लोप इसका मतलब क्या है, सो ये जो DC लोड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, इट विल बी अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, इट विल बी ए वर्टिकल लाइन। लेकिन अब हम ओरिज वैल्यूज इसमें निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे। तो अगर मैं IC को एज्यूम कर रहा हूँ कि 0 है, दूसरा है एक पॉइंट में निकाल रहा हूँ, इफ IC इज इक्वल टू 0, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी प्लस रेजिस्टेंस कैंसिल होगी, वी कैन राइट VC इज इक्वल टू VCC। तो वो मैंने यहाँ पे एट IC इज इक्वल टू 0, VC किसके बराबर होगा, VCC, ध्यान में रखने, क्योंकि DC लोड लाइन हमें यहाँ पे प्लॉट करनी है। अब कमिंग टू दिस, तो यहाँ पे मैं ये DC लोड लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने VC मैंने प्रूव करके दिया VCC, ठीक है ना, लेकिन करंट जो है इन्फिनिटली वेरी हाई है, तो इसको मैं यहाँ पे, सो दिस इज माय DC लोड लाइन, याद रखो, दिस इज DC लोड लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये इन्फिनिटी है, अब आपको याद भी होगा कि इस सर्किट में कुछ बेस करंट भी होगी, ठीक है ना। तो उस बेस करंट से हम IC क्यों निकाल सकते हैं, IC इज इक्वल वी नो बीटा टाइम्स IB, जो हम ट्रांजिस्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें बेस करंट कुछ ना कुछ होगी, इट विल मल्टीप्लाई दैट बीटा, आई विल गेट सम कलेक्टर करंट, तो दैट विल बी IC क्यों, करंट होगी वो इन्फिनाइट होगी, मैक्सिमम होगी। अब लेकिन उसका वैल्यू क्या है, दैट विल बी IC क्यों। अब उसको मैं यहाँ पे जब परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं अगर मैं बेस करंट को भी ले, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, बेस को हम कांस्टेंट IB को कांस्टेंट रखते हैं, देन वी प्लॉट द ग्राफ, ठीक है ना। ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में। तो अब यहाँ पे मैंने वही लिखा कि देयर विल बी सम IC भी। तो अब मेरे पास दो चीजें, VCC है वोल्टेज और IC इज द करंट। अगर मेरे पास, अगर मुझे ये हमारे DC करंट है, दिस इज DC वोल्टेज, क्योंकि मैंने खाली DC सप्लाई ली है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पावर किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज कौन सी है, इट इज VCC फॉर दिस वन, ठीक है। तो एंड कलेक्टर करंट की ICQ, सो आई कैन फाइंड आउट डायरेक्टली, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PDC दैट इज DC पावर जो इसको सर्किट को मिल रहा है, इज इक्वल टू VCC इंटू ICQ, दैट दिस इज इक्वेशन 1। कौन सा पावर हमने निकाला, DC पावर, ठीक है। अब क्योंकि एनालिसिस में आपको, मैंने भी आपसे कहा सबसे पहले DC पावर निकालना है, सेकंड आपको क्या करना है, अब हमने देखा AC आउटपुट पावर हमें कितना मिल रहा है। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि अब हमने सपोज ये वैल्यू फिक्स किया, हमने DC कुछ इसमें वैल्यू लिए, VCC हमने जो DC वोल्टेज है, देन देयर इज सम DC करंट। तो इसको मैं यहाँ पे, ये जो सेम है यहाँ पे, इसको सपोज अगर यहाँ पे इफ यू गो थ्रू दिस वन, तो इट इज द सेम ग्राफ। यहाँ पे अगर हम खाली वो वाला ग्राफ लो, एक तो ये लाइन है, इट इज एज पर दिस वन, VCC ये पॉइंट है, यहाँ पे VC। अब हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रेट, लेकिन अब हमें और एक DC लाइन यहाँ पे प्लॉट करनी है, वो कौन सी, दैट विल बी योर AC, बिकॉज फॉर AC RL डैश इज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने RL डैश इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें और एक DC ये इसमें निकालेंगे लोड लाइन, उसको हम कहते हैं AC लोड लाइन, ये हमारी DC लोड लाइन, वर्टिकल लाइन। लेकिन अब हम कौन सी निकालेंगे, वी विल आल्सो फाइंड द DC लोड लाइन, सॉरी AC लोड लाइन, ये हमारी DC लोड लाइन। AC लोड लाइन क्योंकि RL डैश तो 0 के बराबर नहीं है, देयर विल बी सम वैल्यू, वो हमने देखा किसके बराबर, वो इक्वेशन हमने भी देखा कि RL डैश इज इक्वल टू N1 into इसके बराबर है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ RL, सो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ
आर एल डैश का कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा जब हम AC अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है, क्योंकि इसमें ग्राफिकली हमें प्रूव करके देना है, इस चीज को ध्यान में रखो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी DC लोड लाइन है VCC, और हमने यहाँ पे देखा सेम जो हमने ऊपर प्लॉट की। अब ये जो लाइन है यहाँ पे जिसमें AC लोड लाइन, अब हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं अगेन आई एम अप्लाइंग द नाउ AC एनालिसिस में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सेम अगेन आई विल अप्लाई द, लेकिन इस बार आपको एज्यूम करना है कि वहां पे AC सिग्नल है, DC को भूल जाओ, खाली AC है वहां पे। देन यू विल राइट द सेम, यू विल अप्लाई द KVL एट द कलेक्टर, जैसे भी उसमें, तो यू विल राइट VCC माइनस IC इंटू RL डैश दिस टाइम। वहां पे हमने R1DC कुछ लिया था जो तो नेग्लिजिबल था, यहाँ पे तो AC जब मैं अप्लाई किया देयर बी सम रेजिस्टेंस, उसको हम दिखा रहे हैं RL डैश माइनस VC, क्योंकि सेम है सर्किट वहां पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से भी आप सेम इक्वेशन निकालोगे, IC इज इक्वल माइनस 1 बाय RL डैश दिस टाइम, VC प्लस VCC बाय RL। यू विल टेक दिस टर्म ऑन वन साइड, देन यू विल यू कीप ओनली IC ऑन वन साइड, एंड ये जो RL डैश वो तो डिवाइड में चला जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एज वी नो दैट ऑलरेडी RL डैश हमने प्रूव करके दिया किसके बराबर है, N1 N2 जो भी वैल्यू है, एज पर दैट देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ दिस वन। लेकिन यहाँ पे अब आप यहाँ पे स्लोप आपको इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि RL का कुछ वैल्यू होगा, यू विल गेट समथिंग हियर, तो यहाँ पे इनफाइनाइट। तो अगर आप वो चीजें आपको निकालनी है कि आपका जो DC लोड लाइन हम कैसे प्लॉट करते हैं, आपको याद होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसमें VC 0 लेंगे। अगर हमने VC 0 लिया, इसका मतलब IC का वैल्यू क्या आ जाएगा, एट VC इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एट, ये हमारी VCE लाइन है, एट VC इज इक्वल टू 0, जो आपके कलेक्टर या कलेक्टर करंट इज दिस वन विल बी VCC टू RL डैश, ये तो 0 के बराबर, IC इज इक्वल टू VC टू RL, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो मैक्सिमम ये है, ये एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट इस DC लोड लाइन अगर प्लॉट करना, वो आपका ये है। अब इसको कैसे हम, हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस वैल्यू, ये जो ये वाला वैल्यू है, इसमें मैंने आपसे कहा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में पढ़ चुके, उसमें आपको IC आपको 0 रखनी है, कलेक्टर करंट। पहले वाले में VC मैंने 0 रखा, आई गॉट IC इज इक्वल टू दिस, ये आपका ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट जो अगर आपको चाहिए, आपको क्या करना, यू हैव टू पुट IC इक्वल टू 0। अगर IC मैंने 0 रखा, ठीक है ना, तो आप IC जो यहाँ पे आ रहा है, IC इज इक्वल टू 0, तो इस टर्म को फिर यहाँ शिफ्ट करो, यू विल गेट RL डैश कैंसिल हो जाए, आपको जो VC होगा किसके बराबर, VCC। तो इसका मतलब कि दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे भी यू विल गेट अनदर पॉइंट VC इज इक्वल टू VCC। यहाँ से यहाँ तक भी VC है, वो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी VC। ठीक है ना, तो यू विल गेट अनदर पॉइंट, तो देन यू विल प्लॉट दिस लाइन, दिस इज, तो यहाँ पे मैं लिखा दिस वन इज AC लोड लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये मैंने यहाँ पे लिखा DC लोड लाइन। ठीक है ना, ये हम लोग जो, अब ये वन यू गॉट दिस वन। अब उसके बाद देखो क्या है, DC में हमने आपकी एक DC करंट थी जो हमने फिक्स की बायसिंग के थ्रू, दैट इज IC क्यू। उसके बाद जब अब देखो क्या होगा, जब आप AC भी साइमल्टेनियसली दोनों दे रहे हो, DC एज वेल, तो DC की लेवल तो ये आ गई करंट की, DC करंट, उसके बाद AC कंपोनेंट उसके साथ ऐड होता जाएगा, तो ये लेवल जो ऊपर चली जाएगी, कितना आपको फिर AC जो है स्विंग कितना है, एज पर दैट वो ऊपर चला जाएगा, फिर AC स्विंग नीचे आ जाएगा लाइक। इसका मतलब जो आपकी कलेक्टर करंट है, DC ने उसको फिक्स किया एट सपोज कितनी मिली एम्पियर्स है वो, उसके बाद जो AC उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, जिस मतलब वो उसके ऐड हो रही है, तो ये ऊपर ऊपर चला जाए लाइक दिस वन, जब वो डिक्रीज हो रही है लाइक दिस वन। ये तो हो गया कलेक्टर करंट इज आल्सो गोइंग टू वेरी, दिस इज मगर AC, दिस इज नॉट अ DC नाउ, DC तो फिक्स है, उसके बाद दिस इज AC RMS वैल्यू। ठीक है ना, ये याद रखना। अब अगर आपने करंट करंट कलेक्टर करंट चेंज हो रही है, जो VC एज पर दिस वन, अब यहाँ पे एज पर दिस इक्वेशन, अगर यहाँ देखिए इक्वेशन है, तो अगर अब हम क्या इन दिस इक्वेशन, इसका मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। मैंने आपसे अभी अभी कहा कि आई कैन राइट VC कैन फाइंड, तो मैंने अब आप लेट मी यूज द ब्लैक पेन, थोड़ा आपको दिखेगा आराम से। हमने जब अप्लाई किया KVL, तो VCC माइनस IC इंटू RL डैश माइनस VCE इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गया। तो अगर मैं यहाँ से सपोज VC निकाल रहा हूँ, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RL डैश। अब मैं यही आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर कलेक्टर करंट, अब यहाँ पे ध्यान में रखो ये क्या है, अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, एज्यूम करो कि ये कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है, VCC वैल्यू 12 वोल्ट जो वो फिक्स है, ठीक है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज का मतलब VC डिक्रीज हो जाएगा, वंस IC इंक्रीजेस VC डिक्रीज हो जाएगा, फिर जब IC डिक्रीज होगा
ये वैल्यू कम हो जाएगा, आईसी वीसी इंक्रीज। इसका ये ध्यान में रखा। इसका मतलब कलेक्टर का करंट, जब एसी करंट इंक्रीज हो रही है, वीसी जो है वीसीई वोल्टेज, दैट इज आरएमएस वोल्टेज विच अपीयर्स एट द आउटपुट, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। अब यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं डायग्राम में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये करंट इंक्रीज हो रही है, कलेक्टर करंट, एट द सेम टाइम जो हमारे आउटपुट वोल्टेज है वीसी वो डिक्रीज हो रही है। जब ये डिक्रीज हो रहा है इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने, ठीक है, तो ये तो कि ये जो ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम दिस नाउ इट इज इजी टू गेट द थिंग्स। ठीक है ना, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ आई कैन राइट, अब देखो इक्वेशन पे ध्यान दो, फ्रॉम दिस फिगर, ये जो फिगर है यहाँ पे, आई कैन राइट वीसीई मैक्स। अब देखो वीसी मैक्स कौन सा है, ये अब देखो यहाँ पे मैंने, सो यहाँ पे वीसीई मिनिमम वैल्यू है, जो आउटपुट वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज उसकी वीसीई मिनिमम ये है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, ये मैंने देखा पीक वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक दिस पीक वैल्यू वीपी, और यहाँ से यहाँ तक इट इज वी पीक टू पीक। ठीक है, एसी सिग्नल साइनसोइडल सिग्नल्स में हमें ये चीजें पता है। इन द सेम है यहाँ पे, ये आपका आईसी मैक्स है, ये इसका आईसी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये है मिनिमम वैल्यू, ये है आईपी पीक वैल्यू, जैसे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू हमारे, तो दिस इज यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आई पीक टू पीक। ठीक है, इन चीज को ध्यान में रखो तो आसान हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे, अब देखो मैंने वीसी मैक्स, इसका मतलब वीसी मैक्स जीरो से लेकर यहाँ तक वीसी मैक्स। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आई कैन राइट, ये जो यहाँ तक ये वोल्टेज है, इट इज वोल्टेज एट दिस, वो तो वीसीसी है, प्लस यहाँ से यहाँ कितने हैं वो मैंने वीपी लिखा, वही मैं लिख रहा हूँ वीसी मैक्स वीसी, जो जीरो से यहाँ तक वीसीसी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितने वीपी, तो आई कैन ऑल्सो राइट वीसी मैक्स इज कॉल्ड वीसी वीसीसी प्लस वीपी। अब उसके बाद इन द सेम वे अब मुझे मिनिमम लिखनी है। अब इसका मतलब अगर ये 10 वोल्ट है, मैं नीचे ही जा रहा हूँ टुवर्ड्स द जीरो, तो ये इसका मतलब यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ, तो आई कैन ऑल्सो राइट वीसी मिनिमम, इसका मतलब यहाँ पे ये वोल्टेज, ये दिस वोल्टेज माइनस यहाँ पे आ जाएगा पीक वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी है, दिस इज अगेन पीवीपी, जो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है मैग्नीट्यूड है, वो यहाँ से यहाँ तक भी। तो आई कैन ऑल्सो राइट वीसी मिनिमम क्या है, वीसीसी दिस वोल्टेज माइनस वीपी। यहाँ से दो जब आप ऐड करोगे तो यू विल कम टू दिस वीसी मैक्स। तो मिनिमम क्या हो सकती है, यहाँ दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। ठीक है, यू विल गेट दिस पी के कितना होगा, ये वीसी मिनिमम यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। ठीक है, अब यही मैंने यहाँ पे लिखा, नाउ आई गॉट टू वीसी मैक्स इज कॉल्ड वीसीसी प्लस वीपी, देन वीसी मिनिमम ये है। नाउ आई विल ऐड दीज टू इक्वेशंस। अब वीसी मैक्स पहले मैंने वीसी मिनिमम लिखा है, देन प्लस दिस वन इज इक्वल टू, क्योंकि आप देखो वीपी एक प्लस माइनस है तो हट जाएगा, वीसीसी वीसी ट्वाइस वीसीसी, तो वही हम इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने मैक्सिमम तक कितना है, दिस इज ट्वाइस वीसीपी ट्वाइस वीसीसी, तो यहाँ पे वही मैंने लिखा ट्वाइस वीसीसी, और ये जो है इट इज ट्वाइस वीसी, ये ध्यान में रखो। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें जो मैंने अभी आपसे कहा, तो ये तो एक हो गया, तो आई गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी आप और एक चीज यहाँ से, अगर मैं वीसी को मिनिमम को मतलब इसको वीसी मिनिमम को जीरो रख रहा हूँ, इफ दिस इज जीरो, यहाँ पे इफ वीसी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, अब ये तो जीरो में रखा, तो वीसी मैक्स इसके बराबर ट्वाइस वीसीसी, ये आगे हमें यूज करना है, वह यहाँ पे लिखा है। ये तो हमने निकाला है वोल्टेज के। इन द सेम वे ये जो करंट वेव फॉर्म है उसमें भी वी कैन अप्लाई द सेम थिंग हियर, सेम थिंग। ठीक है ना, यहाँ पे भी आई सी मिनिमम इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये जो करंट क्या है यहाँ पे, यहाँ से मिड वोल्टेज यहाँ पे वीसीसी, यहाँ पे है आई सी क्यू, आई कैन ऐड आई सी क्यू प्लस आई पी, वही मैंने लिखा है आई सी क्यू प्लस आई पी। दूसरे में अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, दैट विल बी दिस करंट माइनस दिस, ये जो यहाँ पे करंट, सो दिस इज अगेन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज आई माइनस आई पी, वही मैं लिखा आई सी क्यू माइनस आई पी। अगेन आई विल ऐड दीज टू, आई विल गेट अनदर इक्वेशन यहाँ पे। इसमें भी अगर मैं आई सी मिनिमम जीरो रख रहा हूँ, आई विल गेट आई सी मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस दिस वन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब उसके बाद देखो कुछ बच्चे लास्ट में आ रहे हैं, ये तो आई विल गेट दिस वन आई सी मैक्स इज कॉल्ड, ये ध्यान में आगे यूज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द एसी पावर डेवलप्ड अक्रॉस द प्राइमरी, ऑलवेज हमें पता है कि एसी सिग्नल जो होती है पावर, एसी पावर होता है दैट इज वी आर एम एस एंड आई आर एम एस, लेकिन वी आर एम एस किसे, वी पीक डिवाइड बाय अंडर रूट टू। ठीक है ना, ये एसी सिग्नल्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर डाउट है तो वो अलग क्लास में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दीज ऑल दीज टर्म्स दीज आर रिलेटेड टू द एसी सिग्नल्स। तो वी आर एम एस इज ऑलवेज पीक वोल्टेज, दैट इज वी मैक्सिमम डिवाइड बाय अंडर रूट टू, आई आर एम एस इज आई पी डिवाइड बाय अंडर रूट टू, अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएगा 2, यू विल गेट दिस इक्वेशन। अभी हमने देखा कि अब देखो इस कमिंग बैक ये इक्वेशन वीपी मैक्सिमम पीक वोल्टेज, अब देखो यहाँ पे आई विल कम बैक टू दिस वन, आई कैन आल्सो दिस वोल्टेज दिस वीपी
इज, ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक वीपी कैन बी रिटन एज वीसीई मैक्स माइनस दिस वन, क्योंकि ये 0 से यहाँ तक टोटल है वीसीई मैक्स, उसको मैं अगर यहाँ से यहाँ तक माइनस कर रहा हूँ, आई विल गेट ओनली वी पी, और उसको हाफ करना, इट इज हाफ ऑफ दैट, दैट इज दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये जो टोटल वोल्टेज उसको डिवाइड बाय 2 करके यू विल गेट वीपी। वही मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा वीपी इज कॉल्ड वीसी मैक्स माइनस वीसी मिनिमम डिवाइड बाय 2। इसी तरह जो करंट वेव फॉर्म है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं सेम, यू कैन राइट देयर आई पी इज कॉल्ड आई सी मैक्स माइनस दिस डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो नाउ आई विल पुट दिस 7 and 8 इक्वेशन एंड इक्वेशन 6 यहाँ पे इसमें पुट करना है, तो यू विल गेट दिस वन। थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद यू विल गेट पी ए सी इज कॉल्ड, अब यहाँ से एफिशिएंसी, क्योंकि ये तो एसी पावर हमने निकाला, वहां से डीसी पावर निकालना है, हमने एफिशिएंसी निकालनी है, दैट इज एफिशिएंसी इज कॉल्ड एसी पावर डिवाइडेड बाय डीसी पावर इनटू 100। ये दो इक्वेशंस हमने विल पुट दीज इक्वेशंस हियर, ठीक है ना। तो ये विल गेट इक्वेशन लाइक दिस वन, ये मैंने VCE max minus VCE minimum divided by 8 into VCC, जो वंस यू विल पुट दिस वन, यहाँ पे भी IC max into ये आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, ध्यान में रखो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कब आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब अगर आप ये पूरा वेव फॉर्म, पूरे वेव फॉर्म में आपका यहाँ पे IC मिनिमम 0 के बराबर है, VCE मिनिमम आपके भी 0 बराबर है, लेकिन उस समय हमारे VCC टूवाइस VC यहाँ टूवाइस IC क्यों निकल रहा है, तो ये विल पुट ऑल दिस वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखा है। तो वही मैंने लिखा है कि ये सेम जो हमने वहां पे भी लिखा है, VC मिनिमम जब 0 है हमारा VCE हमारा ट्वाइस VCC के बराबर है, IC मिनिमम जब 0 है VC मैक्स हमारा ट्वाइस IC को, वो पुट आपको यहाँ पे वैल्यूज करने हैं, यू विल सिंपलीफाई दिस, यू विल गेट एफिशिएंसी 50%। अब उसके बाद लास्ट में एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंसी इज हाई हायर देन द क्लास ए जो हम पढ़ चुके हैं, इम्पीडेंस मैचिंग इसमें पॉसिबल है, डिसएडवांटेज क्या, सर्किट इज बल्कियर वेरी कॉस्टलियर है, बहुत यह है कीमती, एंड कॉम्प्लिकेटेड है टू डिजाइन, इसकी एफिशिएंसी पुअर है। So this is all about this. मेन तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करके देना इसकी एफिशिएंसी, पहले वाले तो इट वाज जस्ट 25%, नाउ हियर वी हैव गॉट 50% दिस एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो आप इसको आई विल प्रोवाइड यू दिस वन, उसके नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं पे, क्योंकि इससे पहले आपको थोड़ा ट्रांसफार्मर पढ़ना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर मैंने इक्वेशन वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रेशियो की इक्वेशन I1 V1 V2 वो निकाली, वो ट्रांसफार्मर की इक्वेशंस, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, आई हैव यूज्ड दैट, ठीक है ना। उसके तो मेन आपको क्या इस डायग्राम को समझना है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया अच्छे से, देन इट इज इजी, कि वो यार वही मैंने आपसे कहा कि जो हमने वो वाले वोल्टेज एम्पलीफायर, वहां पे हमें कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होती थी, हमें वह एच पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर्स यूज करते थे वहां पे, ठीक है ना, या और भी मेथड्स है 2-3 एनालिसिस के, जहां पे हम इनपुट इमेज आउटपुट इमेज वोल्टेज गेन करंट गेन, तो यहाँ ये सब नहीं है, आपको जस्ट पावर देखना है, बिकॉज दिस आर पावर एम्पलीफायर, हमें देखना है कि कौन सा एम्पलीफायर कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकता है, एट द एंड हमें वही देखना है कि विच कैन ड्राइव द लोड्स, ठीक है ना, विच कैन ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो हमने देखा कि क्लास, अब अगर हम दोनों को